गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी डू एक्सरसाइज 4.3। आज हम 4.3 एक्सरसाइज करेंगे। डिवाइजिबिलिटी बाय नंबर्स को ऑब्जर्व करके देख के हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिवाइड होगा। तो सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करते हैं। इफ़ इट्स वंस डिजिट इज़ इवन और जीरो, अगर उसकी जो फर्स्ट डिजिट है, फर्स्ट नंबर यानी वंस नंबर पे जो डिजिट है वो इवन नंबर है और जीरो है, तो वो क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्वेश्चन है 484, तो इसके वंस नंबर पे कौन सी डिजिट है, 4 है, तो 4 क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर क्या होते हैं, वो जो 2 के टेबल में आते हैं। तो ये 2 से डिवाइड, ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा। अब 3 का करते हैं हम। इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ डिवाइजेबल बाय 3, जैसे हमारे पास कोई नंबर है 483, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों नंबर्स को ऐड कर देंगे। 4 + 8 + 3 कितना हो गया, 4 और 8 इज़ 12, 12 एंड 3 इज़ 15, तो 3 के टेबल में 15 आता है, तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर हम डिवाइड करेंगे इसको तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। अब हम 4 का पढ़ते हैं। इफ़ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट नंबर इज़ डिवाइजेबल बाय 4 और लास्ट 2 डिजिट्स आर 0, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 484, तो इसकी लास्ट 2 नंबर यानी 84 को हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे। तो 4 2 जा 8 एंड 4 2 जा 2, तो ये डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 484 को भी अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो भी ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगर लास्ट में 0 है, 2 टाइम्स 0 है, तो वो भी 4 से नंबर से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 200 है, 200 के लास्ट में 2 जीरोज़ है ना, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। इफ़ इट्स वंस डिजिट इज़ आइदर 0 और 5, अब 5 से कौन सी नंबर डिजिट डिवाइड होगी, अगर उसके लास्ट में लास्ट वाला नंबर 0 है और 5 है, तो वो 5 से डिवाइड होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्वेश्चन है 2090, तो इसके लास्ट में क्या है, 0 है, तो ये 5 से पूरा नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। अगर इसके लास्ट में यहाँ पे 5 एक नंबर और होता 5, तो इसके लास्ट में 5 है, तो भी ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। अगर लास्ट वाला नंबर 5 है या 0 है, तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब 6 का पढ़ेंगे हम। इफ़ इट इज़ डिवाइजेबल बाय 2, अगर कोई नंबर है, अगर वो 2 और 3 से डिवाइड होता है तो वो 6 से भी डिवाइड होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्वेश्चन है 484, तो ये 2 से डिवाइड होता है, यस होता है। अब 3 से चेक करते हैं। 3 से कैसे चेक करेंगे, इन तीनों को ऐड करके। 4 और 8 इज़ 12, 12 और 4 इज़ 16, तो 3 के टेबल में 16 आता है, नहीं आता, तो 3 के टेबल से डिवाइड नहीं होता। तो ये अगर 2 और 3 दोनों के टेबल से जब तक डिवाइड नहीं होगा तब तक 6 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो ये नंबर है जो 6 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम 8 का करेंगे। इफ़ नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट इज़ डिवाइजेबल बाय 8 और लास्ट डिजिट आर जीरोज़, अगर लास्ट वाली डिजिट 0 है या लास्ट वाली 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड होती है, तो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। जैसे 27512 है, इसके लास्ट में क्या है, 512, तो इसको हम पहले 512 को 4 से डिवाइड करके देखते हैं, 8 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 8 के टेबल में 51 नहीं आता, तो 51 से छोटा लिया, 8 6 जाइज 48, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, 11 में से 8 कट किया 3 एंड 2 ऊपर से उतारा, 8 4 जा 32, यस 8 से डिवाइड हो रहा है, तो ये पूरा नंबर क्या है, 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब 9 है। इफ़ द नंबर ऑफ इस डिजिट इज़ डिवाइजेबल बाय 9, अगर नंबर का सम करेंगे, जैसे 3 में किया था हमने, जैसे 4875 ये नंबर है, हमें चेक करना है कि ये 9 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे। 4 और 8 कितना हो गया, इस 12, 12 और 7 कितना हो गया, 19,
19 और 4 कितना हो गया, 19 एंड 4 इज़ 23, 23 और 6 कितना हो गया 29। तो 9 की टेबल में 29 नहीं आता, तो ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा। अब 10 का देखेंगे। इफ़ इट्स वंस डिजिट इज़ 0, अगर कोई नंबर है उसके लास्ट में 0 आएगा तो वो 10 से डिवाइड होगा ही होगा। अब हम जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 4860, तो इसके लास्ट में क्या है 0, तो यस ये 10 से डिवाइड होगा। अगर इसके लास्ट में होता 4 तो ये 0 से ये 10 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसके लास्ट में 0 नहीं है। अब हम 11 का देखेंगे। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट इन द ओड प्लेस एंड इन द इवन प्लेस इज़ आइदर 0 और डिवाइजेबल बाय 11, अगर ओड और इवन में जो नंबर डिजिट है उनका सम या तो आए 0, उनका सम का डिफरेंस या तो आए 0 या क्या हो डिवाइजेबल बाय 11 हो, तो वो 11 से डिवाइड होगा। हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 5940, तो इसके जो इवन नंबर में पहले उनको हम ऐड कर देंगे। जैसे 5 और 4 को हमने ऐड किया तो क्या आया हमारे पास 5 और 4 इज़ 9, और फिर 9 और 0 को ऐड किया तो क्या आया 9। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या आया, 9 में से 9 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया 0 आया ना, तो ये पूरा नंबर जो है वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। अगर जो इनका डिफरेंस है या तो 0 आए या 11 के टेबल में आने वाली डिजिट आए तो वो 11 से डिवाइड होगा। एक नंबर हम और देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है नंबर 848642। अब ये बताना है हमें 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे 4 और 6 इज़ 10, 10 एंड 2 इज़ 12, एंड 8 एंड 4 इज़ 12, एंड 12 और 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 में से 12 तो क्या आएगा 0, तो यस 0 आ गया, तो ये पूरा नंबर क्या है 11 से डिवाइड होगा। अब हम 12 का करेंगे। इफ़ इट्स डिवाइजेबल बाय 3 और 4, अगर कोई नंबर 3 एंड 4 से डिवाइड होगा तो वो 12 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमने 3 एंड 4 का देख लिया था। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 216 और बताना है हमें ये 12 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले 3 में चेक करो एंड 4 में 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। 3 में हम कैसे चेक करते हैं, इनको ऐड करके 2 एंड 1 इज़ 3, 3 एंड 6 इज़ 9, यस 9 के 3 के टेबल में 9 आता है तो ये 3 से डिवाइड तो होता है। अब 4 का कैसे करना है, लास्ट वाली 2 डिजिट्स अगर 4 से डिवाइड होती है तो 4 के टेबल में 16 आता है, यस आता है, तो ये दोनों टेबल्स में आता है ना, 3 एंड 4 दोनों के टेबल से डिवाइड हो रहा है तो ये 12 के टेबल से भी डिवाइड हो जाएगा। अब हम 15 का देखेंगे। विच इज़ डिवाइजेबल बाय 3 एंड 5, अगर कोई नंबर 3 और 5 से डिवाइड होता है तो वो 15 से डिवाइड होगा। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 375, तो सबसे पहले हम देखेंगे ये 3 और 5 से डिवाइड होता है या नहीं होता। 3 से हम कैसे चेक करेंगे, ऐड करके 7 और 3 10, 10 और 5 इज़ 15, यस 3 के टेबल में 15 आता है तो ये 3 से तो डिवाइड होता है। 5 का कैसे चेक करते हैं, 5 का या तो 5 होना चाहिए लास्ट में 0 होना चाहिए, यस इसके लास्ट में 5 है तो ये 5 से भी डिवाइड होता है। तो ये 3 और 5 अगर दोनों से डिवाइड होता है तो ये 15 के टेबल से भी डिवाइड हो जाएगा। हम नेक्स्ट देखेंगे हम डिवाइजिबिलिटी बाय 7। A number of 2 digit is divisible by 7 if the sum of 3 times the digit at tens place and the digit in the ones place is divisible by 7। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 1225, तो इसकी जो लास्ट 2 डिजिट है यानी 25 और 12 का 2 टाइम्स यानी 12 का 2 जाइज 24, 24 और 25 कितना हो गया 29, तो 7 के टेबल में 29 आता है नहीं आता, तो ये पूरा नंबर 7 से डिवाइड नहीं होगा। अगर हम दूसरा क्वेश्चन एक एग्जांपल और लेते हैं जैसे 4763, ठीक है, तो 63 एंड 47 का डबल क्या 47, 2 से मल्टीप्लाई कर लेना 47 को तो क्या आ जाएगा
94। तो 94 और 63 को ऐड करना, और अगर वो 7 के टेबल से डिवाइड होता है तो ये पूरा नंबर 7 के टेबल से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब नेक्स्ट है हमारा 10। 10 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? तो अगर किसी के लास्ट में 0 है तो वो 10 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। 18 का देखेंगे अब। 18 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा? जो 2 और किसके टेबल में से डिवाइड होगा? जो 2 और 9 के टेबल से डिवाइड होगा वो 18 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 2 7 8 2, तो यस, तो 2 और 9 का चेक करना है। तो ये 2 के टेबल्स में तो डिवाइड होता है क्योंकि इसके लास्ट में क्या है? इवन नंबर है। और 9 का चेक करना है। 9 का कैसे चेक करेंगे? इनको ऐड करके। 9 और 7 इज़ 16, 16 और 8 इज़ 20, 16 और 8 इज़ 24, 24 एंड 2 इज़ 28। तो 9 के टेबल में तो 28 नहीं आता, तो ये 2 और 9 के दोनों के टेबल से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसलिए 18 के टेबल से भी डिवाइड नहीं होगा। अब हम 25 का देखते हैं। लास्ट के 2 नंबर्स अगर 25 के टेबल में आते हैं या लास्ट के 2 नंबर 0 है तो वो 25 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 13575, तो इसके लास्ट के 2 नंबर क्या है? 75। तो 25 के टेबल में 75 आता है? यस आता है, तो ये 25 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। अगर यहाँ 25 की जगह 00 होता तो भी ये 25 के टेबल से डिवाइड हो जाता। 125, जैसे 25 का लास्ट 2 नंबर लिया था तो 125 में लास्ट 3 नंबर्स को देखना है डिवाइड करके। अगर वो डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा, और या लास्ट 3 नंबर या 3 जीरोस लास्ट में है तो भी वो 25 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा।